हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो चुका है 29 अप्रैल को। एग्जाम का लेवल मैथ्स में बढ़ा हुआ है इस बार, बाकी सेम है लेकिन मैथ्स का लेवल ठीक ठाक है। तो मैं आपको मैथ्स के जो सेक्शन है उसके आंसर की दूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या आंसर है। सभी बच्चों को क्या करना है, भी आपके आंसर्स को मैच कर लेना और देख लेना आपका कितने मार्क्स इसमें टोटल बैठ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट की भी आंसर की हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और सबसे पहले आंसर की आपको मिलेगी। तो यहाँ पे प्रेस करो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लियर। अगर आप इन स्कूल एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये आपके सामने देखो, आप देख रहे हो पेपर है। क्लियर। ये क्या है भाई, आपका पेपर है और इसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है साहब। ये क्या है आपका 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय और कक्षा 6 के लिए JNVST का एग्जाम होता है। 3 इसमें सेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो मैं आपको कराने वाला हूँ अंगणित वाला, आपको मैं अर्थमेटिक का पोर्शन कराऊंगा। चलिए, तो आपके सामने देखो अंगणित, इसमें खंड 2 है, इसको कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे है। 80 स्टूडेंट्स का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां तथा शेष लड़के। इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाए कि समूह में 70% हो जाए। तो देखो 80 है, 20% क्या है इसमें लड़कियां हैं। ठीक, तो 20% निकाल लिया, तो ये निकल के आया भाई आपका कितना, 16। तो 16 लड़कियां हैं, लेकिन अभी कितनी होनी है इस समूह में, इस समूह में होनी है 70% लड़कियां। ठीक है, इस समूह में कितनी होनी है, 70% लड़कियां। तो मतलब 80 का 70% कितनी लड़के चाहिए, तो 56। अभी 20 है तो अभी कितनी है, अभी 16 लड़कियां हैं, 56 होनी चाहिए। तो कितनी और ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना कि लड़के 70% है। ठीक है, लड़के 70%, मतलब 56 इसमें क्या है, 56 क्या है इसमें, कितने हैं भाई, 56। अब इसमें क्या है, लड़के हैं। देखो ध्यान से देखो, दोबारा से देखो इसको। देखो भाई 80 विद्यार्थी हैं और 20% लड़के हैं, तो 16 तो हो गई इसमें लड़कियां और 70% क्या है इसमें, लड़के। तो अब देखो 56 और ये कितना हो गया, 7। ठीक, 72। तो 8 बच गया ना, तो मतलब 8। तो इसमें और कितनी, इसमें कितनी और लड़कियां ऐड होंगी, तो इसमें लड़कियां ऐड होंगी 8 और। ठीक है, 8 लड़कियां और ऐड होंगी, ना कि 24। 24 तो टोटल हो जाएंगी, 24 तो टोटल होंगी, लेकिन 8 लड़कियां और इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। चलिए, तो इसका आंसर आ गया ये। चलिए 1250, 42 पे 1250 लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर ले, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, लेवल उठा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। तो देखो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो पहले तो क्या करो, इसकी चाल निकाल लो। ठीक, ये चाल निकालो। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। देखो तो क्या करना होता है भाई, तो वो तो रेलगाड़ी खड़ी हुई है, तो 1250 तो इसकी खुद की लंबाई हो गई और खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई मान लो आप x, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा जो इसकी चाल है। चाल कितनी है, चाल है इसकी किलोमीटर, किलोमीटर को क्या करना है मीटर में, तो ये हो जाएगी मीटर में। और सेकंड, मिनट मतलब 120, ये है इसकी चाल मीटर पर सेकंड में। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये चला गया आपका ये आएगा आपका 25/3, 25/3। तो 25/3 ये किया और इसको इक्वल रखोगे 4 के, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका। देखो मैं इसको करूँ तो ये आ गया आपका 3750, ऊपर 3 चला जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अगर मैं देखूँ 3650, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, देखना पड़ेगा मुझे एक बार मैं इसको दोबारा करता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रही है भाई। देखो सबसे पहले तो यही निकालना है कि इसकी उसकी वो कितनी है, इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड कितनी कैसे निकालेंगे, तो स्पीड निकालो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 2 मिनट में कितने हैं, 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गई। तो ये इसको मैं देखूँ तो ये निकल के आई भैया आपका 25/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। ठीक, ये तो क्लियर है। अब 1250 खुद है इसकी लंबाई और एक दूसरी रेलगाड़ी है उसको 4 मिनट में पार करेगी। तो यहाँ पे देखो गलती कर दी थी हमने, इसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1250, ठीक, उस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मान के चलो x है। अब इस डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा 25/3 से, तो मुझे मिलेगा टाइम दे रखा है 4 गुना 60 हमने नहीं किया था, बस ये गलती हमसे हुई थी। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखूं तो ये 25 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब ये ऊपर जाएगा तो 3 डिवाइड में आ जाएगा इधर, ये 3 इधर क्या है डिवाइड में है। क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ से अगर देखूं तो ये आएगा 20 और ये आ गया आपका भाई 25 2 50 और 4 2000, कितना आ गया 2000।
ठीक है 2000, और ये 1250 उधर जाएगा, तो 1250 जब उधर जाएगा तो 2000 माइनस 1250, तो ये बचा आपका 750। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई 750। यस, सी इज द राइट आंसर। रहीम ने दिनेश, हाँ देखो भाई, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम, सभी तीनों का अंकों का योगफल 235 है। तो जॉर्ज ने कितने, देखो रहीम ने दिनेश से 10 अंक और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक। तो आप दिनेश को मान लो कि भाई दिनेश को x मिले, तो रहीम ने कितने 10 अंक अधिक है, तो रहीम के कितने हो जाएंगे x प्लस 10, और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम, तो रहीम से ही 25 अंक कम है, तो जॉर्ज के कितने हो जाएंगे भाई x प्लस 10 माइनस 25, और तीनों के अंकों का योगफल आपको दे रखा है कितना, वो गिवन है भाई आपका 200, देखो x हो गया, x प्लस 10 हो गया और x प्लस 10 माइनस 25, तो 3x, ये हो जाएगा आपका 10 और 10 20 3x माइनस 5 इक्वल टू दे रखा आपका 235, 5 उधर जाएगा 240, 3x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 80। तो x कौन है, x आपका माना है आप किसने, दिनेश को आपने x माना है दिनेश को, तो जॉर्ज ने, तो x माइनस ये x के 80 है, तो जॉर्ज ये वाला है, तो जॉर्ज के अंकों की वैल्यू आएगी 80 प्लस 10 माइनस 25, तो कितना है अभी 90 में से 25 जाएगा 65, तो राइट आंसर क्या है 65। ठीक है, तो ये है आपका जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब देखो लाभ दे रखा है और विक्रय आप अंतर दे रखा है, तो मैं मान के चलता हूँ भी, देखो अगर मैं मान लूँ बच्चों कि सीपी कितना है x है, ठीक है सीपी x है मानेंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा 20% का लाभ है ना, तो x गुना 120/100, तो एसपी निकल के आएगा 6x/5, और दोनों का अंतर गिवन है 6x/5 माइनस x इक्वल टू 240, तो ये x/5 इक्वल टू 240, x इक्वल टू 120 मतलब 1200, x इक्वल टू 1200 आया निकल के, और अगर x 1200 निकल के आया तो कॉस्ट प्राइस आया ना 1200, लेकिन आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, तो 1200 में 240 और कर दो तो कितना है 1440, ठीक है 1440। तो भाई ये क्या हो गया आपका ये वाला आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर मीटर मीटर, यह टंकी पानी में 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, इसकी क्या करना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका टोटल निकाल लो आप, टोटल आयतन निकाल लो पूरा 11 गुना 10, ठीक है और गुना 9, ये तो है टोटल, लेकिन 6 मीटर तक भरी हुई है, मतलब 11 मीटर इसकी लंबाई तो सेम रहेगी ना, और चौड़ाई सेम रहेगी, मतलब चौड़ाई कितनी है 10, लेकिन 6 तक भरी हुई ना 6, तो देखो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3, तो कितना है इसका आंसर 2/3। ठीक, एक होल के फर्श जिसकी विमाई, अब इस पे आते हैं, 12 मीटर 10 मीटर को पूरा ढकने के लिए विमाई 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना ये गलती करते हैं, 8 सेंटीमीटर की कितने आयताकार टाइलें चाहिए, तो क्या करेंगे भाई 12 गुना 10 सेंटीमीटर में बदल लो पहले उसको, 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक, और ये नीचे क्या है 10 मल्टीप्लाई 8, ठीक है 10 से तो 10 चला जाएगा, ये आ गया आपका 15,000, क्या आ गया आपका 15,000। क्लियर, सीधा सीधा 15,000 टाइलों की आवश्यकता चाहिएगी आयताकार। आगे चलते हैं। रहीम ने दिनेश, ये हो चुका है हमारा, देखो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं, 41 हो चुका है, 42 हो चुका है, 43 हो चुका है, 46 47 और 48, अभी मैं 44 और 45 यहाँ से कर दूंगा, 44 और 45, ये देख लो भाई, पहले इसको सोल्व करेंगे 30, और 30 में से 20 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 20, 50 में से 20 आ गए यहाँ पे, फिर 100 में से चला जाएगा तो 70, तो इधर वाले का हिस्सा आ गया 70, ठीक है, फिर आपका भाई ये हो गया आपका 4, देखो हाँ 1 मिनट, 30 हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा, 80 आएगा, नहीं 80, 70 नहीं 80, ठीक है 80, फिर ये 10 मल्टीप्लाई 10
और प्लस 400 को 80 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, ये 50। तो 100 और 50 कितना, 150, सॉरी 180 5, हाँ सॉरी 5, 105। राइट आंसर क्या है, 105। ठीक है, 105 है इसका राइट आंसर। चलो तो इसको राइट आंसर ये है। इस पे आइए, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 360 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 होता है, 3000 हो गया, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ये चला जाएगा, तो आगे आपका 12%। कितना आया निकल के, 12%। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई 45। अब आते हैं किस पे, कहाँ तक हो चुका है आपका, 48 तक हो चुका है। ठीक है, 49 और 50 में एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% के लाभ, तो उसे 56 कब मिलते हैं? कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो भाई देखो, क्रय मूल्य को मान ले चलो आप 100। ठीक है, क्लियर। अब पहले वो कितने में बेच रहा था, 15% लाभ पे। ठीक है, तो 115 में बेचना था, लेकिन अब वो कितने में बेचता है, वो 8 पे बेचता है, मतलब 115 की जगह वो 108 में बेचता है। तो कितने का अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है कितना, 7 का। ठीक है, लेकिन अंतर कितने का होना चाहिए, 56 का। तो कितने का गुणा मल्टीपल हो गया, 8 का, तो 8 इंटू 100 800, तो आंसर क्या आएगा, 800। चलो, एक मालगाड़ी जिसकी ये अच्छा ठीक ठीक ठीक, इस पर आ जाइए। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? पहले तो एक बात देखो भाई, 2 किलोमीटर 45 किलोमीटर जाती है और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ठीक है, तो और 1 किलोमीटर उसकी खुद की लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी जाती है वो, 60 मिनट में जाती है 45 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब 45 किलोमीटर कितने में जाती है, 60 में। एक कितने में जाएगी, 60/45, और 3 कितने में जाएगी, यहाँ पे 4 3 3, तो कितना आ गया, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट में से पार कर लेगी। ठीक है, क्लियर, सीधा 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 सिंपल सिंपल सा हिसाब है। चले अब आते हैं हम लोग, ये हो चुके हैं हमारे, सारे हो चुके हैं भाई, सारे हो चुके हैं अब तक। ठीक, चलें 5555, तो 5555 कोई डाउट नहीं है। सभी अंक 9704 का प्रयोग कर 4 अंकिया बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकिया बड़ी से बड़ी कौन सी बनेगी, 9740, और छोटी से छोटी क्या बनेगी, 4079। तो अंतर क्या आ जाएगा, आपका 6 और 5, ये वाला। ठीक है, चले, दो संख्या का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रम का देखो, दो संख्या है, उनका योगफल कितना है, x और y है तो 8 है, सॉरी x प्लस वाई क्या है, 8। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, x प्लस वाई कितना है, 8, और उनका गुणनफल कितना है, x और y कितना है, 15। तो उनके अपोजिट का, तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दो इन दोनों को। तो जब अब ये हो जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 8/15। तो जो उनके अपोजिट है उसका योगफल कितना आ जाएगा, 8/15। ठीक है, 51 52 53 54 पे आइए एक बार, 54 आ गया है, 54। तो 2⁻³ 3⁻⁵ 5⁻⁵ तथा इतने में महत्तम आपको HCF निकालना है। तो क्या करना है भाई, HCF में जो नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, उसका हाईएस्ट पावर होती है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर 4 ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 की पावर 4 ले लिया। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर देखो, 5 है, 1 है, तो बच्चों लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई, HCF पूछा है तो HCF में आपका लीस्ट पावर ली जाएगी। तो HCF में तो लीस्ट होता है ना भाई। 2 की लीस्ट पावर कौन सी है भाई, 2 की लीस्ट पावर देखो, तो 2 की लीस्ट पावर है 2 चल रही है, चलो 2 की लीस्ट पावर 2। 3 की लीस्ट पावर कौन सी है, 3 की 4 है, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा भाई, आपका 3 की लीस्ट पावर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की 2, 3 का स्क्वायर। 5 का चलेगा ही 1, 5 का 1 चल रहा है। 7 का 1 चलेगा। ठीक है, 7 की क्या है, 7 की लीस्ट पावर क्या है, 7 की लीस्ट पावर है बच्चों आपका 0। भाई यहाँ पे 7 की क्या है, 7 की देखो, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये हट गया, और आपका क्या बचता है आपका, लेकिन यहाँ पे तो भाई 7 इसमें नहीं है, तो 7 वाला कैंसिल हो गया। 1 में क्या है भाई, इसमें 11 नहीं है, तो 11 वाला कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया भाई इसका ये वाला डी, क्योंकि हाँ यस, लीस्ट पावर यहाँ पे 5 की 1 है। ठीक है,
7 की इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, बिल्कुल सही है भाई, 2 की पावर 2 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 3, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो देखो भाई क्या हो गया, 4, 5 और 6, यही तो हुए 3 क्रमागत संख्या का योगफल, और बीच वाली संख्या का ये बचा बीच वाली संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना है 25, तो राइट आंसर क्या हो गया ये वाला। ठीक है, 42939 को 0.9 से भाग देना है। देखो अब ये 4.239 को 0.9 से। ठीक है, अब देखो डेसिमल क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से बच्चे देखो यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो हो जाएगा, दिक्कत है। 919 963 63 9 चौक 36 और 6 42। ठीक है, और यहाँ पे एल ये आ जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है आपका ये वाला, ऐसे देख लिया करो करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चले, मेरी घड़ी में समय 7, अभी कौन सा 54 55 अभी रह गए, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। यदि मेरी घड़ी में समय 7:05 पर आता है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय क्या है? तो 25 मिनट आगे है ना, और 7:05 है, तो इसमें से 25 मिनट पहले घटा दो, आगे चल रही है 25 मिनट, तो पहले की तरफ चलो भाई। तो मतलब कितना हो गया ये वाला 6:40। ठीक, 6:40, चलो ये हो गया इसका सी। अभी एक इसमें और रह गया मेरे ख्याल से, हाँ ये, हाँ 53, 54 और 55 की तरफ आइए। 50, 54 और 55, और मैं कराता हूँ आपको 56, 57 और 58। ठीक है, ये भाई 59 और 60 करा चुका हूँ, ये बच के। ये संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है। 4 या अधिक अंकों की संख्या है, अंतिम अंक 8 से विभाज्य नहीं, ये तो नहीं है। अंतिम अंक 4 या अधिक, अंतिम 2 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से। ठीक है भाई, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए 8 होने चाहिए भाई, अभी तो होता है ना 4 या अधिक। देखो 1 2 3 4, तो अंतिम 3 अंक क्या है, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए तभी होगा। ठीक, चलिए 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक देखो 5 को आपको एक तो 100 से भाग देना पड़ेगा, मीटर में आ गया, और फिर आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 और 2 5 पॉइंट पे 0 आएगा, दैट इज दिस। ठीक है, 5 पॉइंट पे कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य है? तो 3 4 5 6 से तो केवल यही है, 4 से भी है, 5 से भी, 6 से भी। तो भाई ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया सारा। तो ये आपका हो गया किसका, मैथ्स का। आपको हिंदी का, रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। आप इनकी तैयारी कर सकते हैं हमारे हॉस्टल से, लाइव क्लासेस से, या हमारे ऑफिशियल नंबर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।